तो दोस्तों आज हम बात करेंगे कि तुला लगन की कुंडली में शुक्रदेव कैसा रिजल्ट देते हैं। इससे पहले थोड़ा सा तुला लगन के बारे में जानकारी कर लेते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया हुआ है कि तुला लगन का जो अधिपति होता है ये शुक्रदेव को मिला हुआ है, यानी इनकी लॉर्डशिप जो है वो शुक्रदेव को मिलती है। स्वामी इसके शुक्रदेव हुए। शुक्रदेव को दो कुंडली जो है उसकी लॉर्डशिप मिलती है, एक तो तुला लगन की, दूसरी वृषभ लगन की। मतलब 2 नंबर वाली कुंडली जो है और 7 नंबर वाली कुंडली है, इसका जो जो मालिक बनते हैं वो शुक्रदेव बनते हैं। अब शुक्रदेव भौतिक सुखों के कारक हैं, ये भी आपको पता है। बहुत ही अच्छे प्लैनेट माने गए हैं, ये भी आपको मालूम है। तो आपको तो एक प्रकार से थोड़ा बहुत आइडिया हो जाना चाहिए कि इन दोनों कुंडलियों में शुक्रदेव बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे, क्योंकि वो लग्नेश भी हैं। आइए जानते हैं थोड़ा सा तुला लगन के बारे में जानकारी कर लेते हैं। तो भैया ये मीडियम मतलब जैसा इसका निशान है वैसे ही ये लोग होते हैं। ये लोग बहुत ही बैलेंस टाइप के होते हैं। पुरुष जो होते हैं इनके विरोधी बहुत कम होते हैं, क्योंकि ये लोग होते ही दूसरे टाइप के हैं। सबके साथ इनका समन्वय बैठ जाता है। ये पड़ोसी से भी बहुत अच्छी तरह से व्यवहार करेंगे, बातचीत करेंगे। जो है समाज में, कॉलोनी में, जहाँ पे भी ये जाएंगे इनके विरोधी बहुत कम होते हैं, क्योंकि ये विरोधी पालते ही नहीं हैं। सबके साथ इनका व्यवहार बहुत अच्छा होता है। खासकर महिलाएं, आप देखोगे तुला लगन की जो भी महिलाएं हैं इनका जो है ससुराल में सबसे बनती है। एक बहुत ही परफेक्ट कुंडली मानी गई है ये, बैलेंस वाली कुंडली आप इसको कह सकते हो। आपको बताता हूँ तुला लगन की जितनी भी महिलाएं हैं ये बहुत खूबसूरत होती हैं। बहुत ज़्यादा मतलब ऐसा तो नहीं है कि एकदम बिल्कुल अप्सरा दिखे, लेकिन ये सुंदर महिलाओं में इनकी गिनती होती है। पहला तो ये हो गया। दूसरा ये हो गया कि ये दिल की बड़ी खूबसूरत होती है। मतलब आप ये मान के चलिए कि अगर तुला लगन की कोई महिला है तो ससुराल वाले उसके बहुत खुश रहते हैं। ये ससुर को भी बातचीत करके या ससुर का भी सम्मान करके या ससुर के साथ भी अपना समन्वय बिठा लेती हैं, और बड़ी लाड़ी और दुलारी होती है उनकी। सास के साथ भी इनकी, जो मदर इन लॉ है उनके साथ भी इनकी बहुत बैठती है। इतनी बैठती है, ट्यूनिंग इनकी इतनी अच्छी होती है कि ये सास बहू का रिलेशन ही नहीं होता, एक प्रकार से माँ बेटी का रिलेशन हो जाता है। क्योंकि इनका जो समन्वय है ना बहुत अच्छी तरह से बिठाती है। इनको पता होता है कि कहाँ पे कितना बोलना है और कहाँ पे चुप हो जाना है। पति के साथ तो पूछे मत, बहुत ही अच्छा मतलब इंजॉयफुल लाइफ होती है। ये तो पति के साथ एक प्रकार से ये खेलती रहती है, और पति भी इनको जो मिलता है वो भी बहुत अच्छा ही आप मान के चलिए कि मतलब इनका जो जीवन है ना वो दाम्पत्य जीवन वो बड़ा ही सुखमय होता है, हंसने वाला। और एकदम ये ऐसी लाइफ होती है हस्बैंड और वाइफ की कि एक दूसरे के साथ ये मतलब बहुत ही अच्छी लाइफ होती है इनकी। तुला लगन वाली जितनी महिलाएं होती हैं बहुत समझदार होती हैं। यहाँ तक कि अड़ोस पड़ोस में भी इनकी जो है लोग प्रशंसा करते हैं। कई बार आप देखोगे, मैं आपको एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, समझाने के लिए बता रहा हूँ, कि आप कोई घर है जिनका पड़ोस से लड़ाई हो रखी है, थोड़ा मतभेद है या फिर है, तो वहाँ पे घर वालों का बोलचाल बंद है। लेकिन अगर उस घर में तुला लगन की कोई महिला है तो वो चुपचाप वहाँ भी इशारों से बात कर लेती है कि बाकी सब बढ़िया है ना। ये कोई कहने मतलब कि इनको आस पड़ोस के लोग, इनको नगर के, कॉलोनी के, मोहल्ले के सभी लोग इनको पसंद करते हैं, क्योंकि ये दिल के बड़े अच्छे होते हैं, बड़े साफ होते हैं, कमा के खाने में विश्वास रखते हैं। इनको किसी प्रकार की चीटिंग या बेईमानी इनको अच्छी नहीं लगती। ये लोग जो है नमक रोटी खा लेंगे ठीक है, लेकिन सुखमय जीवन पसंद करते हैं। चीटिंग वगैरह, चोरी चकारी, गलत बोलना, कड़वा लैंग्वेज, इन सब चीज़ों से ये लोग बहुत दूर रहते हैं। तो कुल मिला जुला के देखा जाए तो ये मध्यम दर्जे की और बेस्ट कुंडली मानी जाएगी, पुरुष के लिए भी महिला के लिए भी, क्योंकि ये लोग समाज में जीने लायक होते हैं। इनके दोस्तों की संख्या काफ़ी ज़्यादा होती है। दोस्त ना भी हो तो कोई बात नहीं, लेकिन इनका विरोधी कोई नहीं होता, दुश्मन इनके कोई नहीं होते, क्योंकि ये बातचीत से सब कुछ सारे जो है मामलों को हल कर लेते हैं। और इनका दिल ही बहुत साफ सुथरा होता है। कई बार आप देखोगे, आप रिसर्च करना, आप आजमाना कि तुला लगन की कोई महिला है और आप उसको कम दो, उसके हिस्से में कमी कर दो, दूसरे लोग को ज़्यादा दे दो, तो कोई बात नहीं, वो एडजस्ट कर लेगी। वो बोलेगी कोई बात नहीं, किस्मत में नहीं था तो नहीं मिला। ऐसा नहीं है कि और लोगों की तरह लठ निकाल लें और बोले नहीं जी हम लेके रहेंगे, ऐसा नहीं है। उसके अंदर जो है सेटिस्फेक्शन होता है, वो बोलेगी ठीक है जितना मिल गया उतना ही ठीक है, अब इसके लिए मर थोड़े जाएंगे, कमाएंगे और बाद में इकट्ठा कर लेंगे। तो ये जो सोच होती है बहुत कम लोगों में मिलती है। आप लोग कई बार मुहावरा बोलते हैं ना कि जो है ऐसे लोग बहुत कम मिलते हैं, तो वो तुला लगन के लोग होते हैं कि जो इनके हृदय में एक प्रकार से लोगों के प्रति सम्मान, लोगों के प्रति जो है परोपकार की भावना
और लोगों के साथ मिल करके रहने की जो भावना होती है, ये इनको सर्वश्रेष्ठ बनाती है, चाहे पुरुष हो और चाहे महिला हो। महिलाओं का खास तौर से बहुत सम्मान होता है, क्योंकि इनसे जो एज में बड़ी होती हैं या पद में बड़ी होती हैं, जैसे सास हो गई या माताजी हो गए या पिताजी हो गए या फादर इन लॉ हो गए, यहाँ तक कि इनके जो छोटे होते हैं ना, जैसे देवर वगैरह होते हैं या ननद वगैरह होती है, वो भी इनका बहुत सम्मान करती है, क्योंकि ये होती ही है उस टाइप की। इनका कभी किसी से लड़ाई झगड़ा होगा भी तो मतलब इंजॉय लोग करते हैं, इनसे लड़ने में भी मजा आएगा। मतलब कई बार होता है ना कि अगर आपस में लड़ाई हो रही है, थोड़ा बात बात से, ऐसा नहीं कि मार कुटाई हो रही है, जैसे कई बार है ना कि मुंह से लड़ाई हो रही है, वो उनको कुछ कह रहे हैं, वो उनको कुछ कह रहे हैं, तो सुनने में अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन अगर तुला लगन की कोई महिला है और वो अपनी नंद से लड़ रही है या अपने देवर से लड़ रही है या अपने हस्बैंड से भी लड़ रही है, तो सुनने में बहुत मजा आएगा, क्योंकि उसके बात ऐसी होगी कि लड़ाई कम और प्यार ज़्यादा उत्पन्न होगा। कहने मतलब है ना कि ये हर प्रकार से अपने घर में ये प्यारी दुलारी लाडली होती हैं और इनको अपने जीवन में बहुत सम्मान मिलता है। पुरुष भी ऐसे ही होते हैं, पुरुष भी अगर कहीं लड़ाई करेंगे ना, तो वो सुनने में बुरा नहीं लगेगा, बल्कि और अच्छा लगेगा कि अच्छा ऐसा, मतलब ऐसी ऐसी बात बोलेंगे कि वो लोगों को लगेगा कि अरे यार ये तो लड़ाई कम कर रहे हैं और शिकायत ज़्यादा कर रहे हैं। तो कुल मिला जुला के देखा जाए तो ये बेस्ट कुंडली मानी जाएगी सामाजिक रूप से। और आपको बताया है कि कमा के खाने में विश्वास रखते हैं, इन लोगों को ज़्यादा चोरी चकारी और इन सब चीज़ों में विश्वास नहीं होता, चीटिंग में भी ये लोग विश्वास नहीं करते। इन लोगों का मानना होता है कि जितनी देर हम बेईमानी करेंगे, चिक करेंगे, उतनी देर में कहीं जाके हम अपना काम करेंगे तो 4 पैसे कमा के ले आएंगे। तो सब प्रकार से देखा जाए तो ये कुंडली एकदम बेस्ट मानी जाएगी। तो बात को ज़्यादा लंबा ना करते हुए आइए सीधा देखते हैं कि शुक्रदेव इस कुंडली में अलग अलग घरों में बैठेंगे तो कैसा रिजल्ट देंगे। तो जैसा कि आपको बताया हुआ है, शुक्र की दृष्टि 7th होती है, जहाँ और इनको जो है हर एक कुंडली में 2 घर मिलते हैं, वृषभ लगन और तुला लगन। तो ये जहाँ बैठेंगे वहाँ का रिजल्ट देंगे, अच्छी तरह से देंगे। इनके जो 2 घर हैं, जहाँ का इनको लॉर्ड से मिली हुई है, तो वहाँ का भी रिजल्ट देंगे, और जहाँ इनकी दृष्टि जाएगी वहाँ का भी रिजल्ट देंगे। तो शुक्रदेव हर एक कुंडली में काफ़ी प्रभावी होते हैं। आप लोगों को बताया हुआ है कि आजकल के भौतिक सुखों में पहले भी अगर किसी को लग्जरी देखना है, ऐश्वर्य देखना है, या फिर समृद्धि देखनी है, या फिर कई बार जो है सेक्सुअल लाइफ के बारे में भी प्रोडक्शन करनी पड़ती है, तो उसके लिए भी शुक्रदेव को ही कारक माना गया है, शुक्रदेव को ही उसके लिए देखा जाता है। शुक्रदेव कारक किसके हैं? तो लग्जरी के कारक हैं, लव के कारक हैं, अफेयर के कारक हैं, प्रेम के कारक हैं, संतान के कारक हैं। संतान का मतलब ये नहीं है, संतान के कारक तो वैसे गुरु को माना गया है, लेकिन संतान उत्पत्ति कैसे होगा उसके कारक होंगे। बाकी आप लोग जोशी हो, आप लोगों को तो पता है मैं क्या बोलना चाहता हूँ। फर्टिलिटी के कारक माने गए हैं, जो है वैभव के कारक माने गए हैं, खान पान जो दूसरे टाइप का होता है उसके भी कारक माने गए हैं। अब तो इतनी कुंडली बताया है आप लोगों को पता ही चल गया होगा, आप लोगों को रट गया होगा कि जो है ग्रह किस कहाँ किस किस चीज़ के कारक हैं। तो शुक्रदेव ऐसे मतलब आपको बता ही दिया कि ये कारक हैं। आपको पहले ही बताया हुआ है कि डिग्री मानी नहीं रखती, जैसे जैसे जातक की उम्र बढ़ती जाएगी वैसे वैसे प्लेनेट की भी डिग्री बढ़ती जाएगी, तो डिग्री माने नहीं रखती। हाँ, दृष्टि और दशा अंतरदशा माने रखती है। को जब भी जहाँ दृष्टि पड़ेगी वहाँ का रिजल्ट मिलेगा, और महादशा और अंतरदशा का पूरा रिजल्ट मिलेगा। तो बात को लंबा ना करते हुए सीधे मुद्दे पे आते हैं और देखते हैं कि तुला लगन की कुंडली में जब शुक्रदेव पहले घर पे बैठेंगे तो कैसा रिजल्ट देंगे। दोस्तों, एक बात आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ, आप इसको ध्यान कीजिएगा, देखिएगा कि तुला लगन की कुंडली हो या फिर वृषभ लगन की कुंडली हो, शुक्रदेव को दोनों कुंडलियों में 6वां और 8वां घर मिल जाता है। आप देखोगे तुला लगन की कुंडली है तो यहाँ पे आप जब एक नज़र मारोगे तो आपको पता चलेगा, एक तो इनको लगन मिल गया जो आप तुला लगन देख रहे हो, और साथ में इनको 8वां घर भी मिल गया। अगर आप वृषभ लगन की कुंडली देखोगे तो उसमें भी जो है, हालांकि लग्नेश को 6वां या 8वें का दोष नहीं लगता, फिर भी अगर शुक्रदेव एक्टिव होंगे, आपको अपने दिमाग में रख लेना है, ये मैं आपको समझाने के लिए कह रहा हूँ। अगर शुक्रदेव एक्टिव होंगे तो पहले घर का रिजल्ट देंगे, लेकिन साथ में 8वें घर का भी थोड़ा बहुत रिजल्ट मिलेगा। आप ज्योतिषी बनने जा रहे हो, आपको आगे तरह तरह का प्रोडक्शन करना है, तो आपके दिमाग में ये बात होनी चाहिए कि तुला लगन की कुंडली शुक्रदेव की प्रोडक्शन कर रहे हो तो सब कुछ लगन को देख के ही नहीं करना है, आपको 8वें घर का भी रिजल्ट मिलेगा। कैसे मिलेगा वो मैं आपको बताता हूँ। शुक्रदेव जब पहले घर में बैठेंगे तो आदमी खूबसूरत होगा, एकदम फर्स्ट क्लास का, देखने में बहुत ही अच्छा, थोड़ा सा शौकीन भी होगा। 7वीं दृष्टि सीधा 7th हाउस में जाएगी तो क्या पूछना, पत्नी भी खूबसूरत होगी, शौकीन होगी, हंसमुख होगी, दाम्पत्य जीवन बहुत अच्छा होगा। 7वें घर से बिजनेस कैरियर सहयोगी भी देखा जाता है,
तो वहाँ पे सोने पे सुहागा है। ऐसे लोगों के बिजनेस पार्टनर बहुत अच्छे रहेंगे, सहयोगी जो है वो दिल खोल करके जो है साथ देंगे, तो वहाँ का रिजल्ट बहुत अच्छा हो गया। कैरियर के लिए, बिजनेस के लिए, दाम्पत्य जीवन के लिए, फ्रेंड सर्कल के लिए, पैतृक संपत्ति के लिए सब कुछ शुक्रदेव यहाँ पे बहुत अच्छा करेंगे, क्योंकि वो 100 राशि के हो गए हैं, अपने घर में बैठ गए हैं लगन में, तो बहुत अच्छा जो है रिजल्ट देंगे वो। अपने घर में बैठे हैं दोस्तों तो रिजल्ट तो परफेक्ट मिलेगा ही। तुला लगन की कुंडली है, लगने खुद ही लगन में बैठ गए तो क्या पूछना। लेकिन एक बात आप लोग इसको ध्यान रखिएगा कि 8वें घर की भी लॉर्डशिप मिली हुई है, तो 8वें घर में क्या होगा, ऐसे लोग धार्मिक भी हो जाएंगे। कई बार ऐसे लोग जो अपनी जो पढ़ाई लिखाई है वो तो करेंगे और थोड़ा सा उसके हटके ये लोग अध्यात्म टाइप में भी घुसने की कोशिश करते हैं, उसमें भी ये थोड़ा बहुत पढ़ने लिखने या फिर उसमें भी अपना हाथ आजमाइश की कोशिश करने लगते हैं। ऐसे लोगों को कई बार लोन लेते हुए भी देखा गया है। कई बार देखा गया है कि लगन में शुक्रदेव बैठे हुए हैं, फिर भी ऐसे लोगों की मुकदमेबाजी चल रही है, ऐसे लोगों की सतर्कता बढ़ती जाती है। शायद ये 8वें घर का रिजल्ट भी मिलता है। हालांकि होता कुछ नहीं, वो सब कुछ जो है प्रकार से वो मुकदमा जीत लेंगे, सतर्कता भी जो है पस्त कर देंगे, लाइफ अच्छी रहेगी। लेकिन कचहरी जाना तो पड़ रहा है ना, वकील को पैसा तो देना पड़ रहा है ना। तो कुल मिला जुला के देखा जाए तो 8वें घर का रिजल्ट भी थोड़ा बहुत मिलता है अध्यात्म के लिए और जो है औरा के लिए, लोन के लिए, कर्जा के लिए। हालांकि यहाँ पे बीमारी नहीं लगने देंगे शुक्रदेव, लगन में बैठ गए हैं, फिर भी और जो रिजल्ट है जैसे लोन का हो गया, मुकदमेबाजी का हो गया, सतर्कता का हो गया, या फिर थोड़ा सा परिश्रम और संघर्ष का हो गया, तो उसका रिजल्ट मिलता है। लेकिन अगर आप मुझसे पूछोगे तो मैं यहाँ पे लगन में शुक्रदेव जब बैठेंगे तो मैं सारे रिजल्ट को जो है उसको मैं पॉजिटिव बोलूँगा, और करियर, बिजनेस, दाम्पत्य जीवन, पैसा, रुपया, हर चीज़ से यहाँ पे मैं परफेक्ट ही मानूंगा दोस्तों। तो यहाँ पे सब कुछ रिजल्ट अच्छा ही माना जाएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। बस आपको मन में थोड़ा सा रखना है कि अगर बाय दबा कोई जातक आपके पास आता है और बोलता है कि बाकी तो सब ठीक है, लेकिन मुकदमेबाजी हो गई और वहाँ जो है बार बार जो है तारीख पे जाना पड़ता है और दिक्कत आ रही है, तो आपको समझ जाना है कि यहाँ पे 8वां घर एक्टिव हो चुका है और उसकी रिमेडी करनी है, बाकी और कुछ नहीं करना है, क्योंकि शुक्रदेव यहाँ पे अच्छा ही रिजल्ट देंगे। आइए देखते हैं कि दूसरे घर में कैसा रिजल्ट देंगे। तो बहुत अच्छा रिजल्ट रहेगा। यहाँ पे जो है वाणी बहुत अच्छी हो जाएगी, लोगों का जो है बोलना चालना बहुत अच्छा रहेगा। ऐसे लोग बड़े प्यार से बोलते हैं। इनकी जो फिक्स एसेट है, जो संपत्ति है, वो बढ़ती चली जाएगी। शौकी तो होंगे ही ऐसे लोग, ज्वेलरी वगैरह पहनते ही हैं और वो बढ़ाते हुए चले जाते हैं। तो दूसरे घर में ये भी रिजल्ट बहुत अच्छा मिलेगा। कैरियर, बिजनेस, दाम्पत्य जीवन, फ्रेंड सर्कल जो यहाँ पे है, फिक्स एसेट, सब कुछ यहाँ पे अच्छा रहेगा। कुछ भी यहाँ पे जो है निगेटिव बोलना नहीं है। 7वीं दृष्टि 8वें घर पे जाएगी तो निरोगी काया मिल जाएगी। यहाँ पे जो है कोई बीमारी वगैरह नहीं लगेगी। ऐसे लोगों की कई बार जो है अध्यात्म शक्ति भी जग जाती है। एनर्जी तो इनकी ऐसे ही बड़ी पॉजिटिव होती है। आप जब तुला लगन वालों के पास बैठोगे तो आपको बातचीत करने में बहुत मज़ा आएगा। आपका दिल नहीं करेगा कि उठ के चले हम, आपका दिल यही करेगा कि लाओ इनसे थोड़ी देर और बात करते हैं, तो मतलब मज़ा आएगा, आनंद आता रहेगा आपको। अगर कोई महिला है तो क्या पूछना, फिर तो कई बार लोग बैठे ही रहते हैं कि लाइए जी, चाय लाइए, कॉफ़ी लाइए, क्योंकि उनकी बातों में ना एक प्रकार से आपको हल्का कर देंगी वो। कई बार होता है ना कि लोगों से बातचीत करो तो दिमाग में जो है भारीपन आ जाता है, और कई बार आपने फील किया होगा कि कई लोगों से बात करते समय एकदम जो है बदन बिल्कुल हल्का हो जाता है। तो ये वैसे लोग होते हैं। इनसे जब भी आप बात करोगे तो आपको बहुत हल्का फुल्का महसूस होगा, बड़ा ही मन प्रसन्न हो जाएगा। तो कुल मिला जुला के देखा जाए तो दूसरे घर का रिजल्ट तो दोस्तों परफेक्ट ही माना जाएगा। कई बार ऐसे लोग जो है गायन क्षेत्र में भी हाथ आजमाते हैं और छोटे मोटे सिंगर भी बन जाते हैं, तो वो भी पोजीशन इनके लिए बहुत ही अच्छी मानी जाएगी। दूसरे घर में एकदम परफेक्ट रिजल्ट मिलेगा। आइए देखते हैं कि तीसरे घर में कैसा रिजल्ट मिलता है। तीसरे घर में भी शुक्रदेव का अच्छा रिजल्ट मिलेगा। हाँ, थोड़ा सा परिश्रम करना पड़ेगा, भाग दौड़ करनी पड़ेगी, यात्राओं को करना पड़ेगा छोटी मोटी, तभी जा करके लाभ मिलेगा। अदरवाइज सब कुछ अच्छा है। यहाँ पे पिता के साथ, परिवार के साथ, फैमिली के साथ ट्यूनिंग बहुत अच्छी बनती है। पैतृक संपत्ति बढ़ती जाती है। कैरियर भी ग्रोथ करता है, बशर्ते कि थोड़ा सा परिश्रम करते रहें। तो यहाँ पे दाम्पत्य जीवन तो वैसे भी तुला लगन वालों का बहुत ही अच्छा होता है, उसके बारे में बोलना ही नहीं है। कैरियर भी इनका लगभग अच्छा ही होता है, तो वो भी ठीक है। अगर और प्लैनेट सपोर्ट करेंगे तो क्या पूछना, ऐसे लोग बहुत इंजॉयफुल जिंदगी जीते हैं। तो तीसरे घर में जब शुक्रदेव बैठेंगे तो
पिताजी से ट्यूनिंग मिलेगी, परिवार वालों से ट्यूनिंग मिलेगी, पैतृक संपत्ति मिलेगी, कैरियर एकदम चमकता जाएगा, फ्रेंड सर्कल तो बहुत अच्छा होगा, छोटे भाई बहन का पूरा सपोर्ट मिलेगा। तो कुल मिला जुला के देखा जाए तो तीसरे घर का रिजल्ट भी दोस्तों एकदम परफेक्ट माना जाएगा। चौथे घर में तो क्या पूछना फिर, चौथा घर में तो वैसे भी शुक्रदेव को कारक माना गया है, तो अगर वो चौथे घर में बैठ गए तो सारी इच्छाओं की पूर्ति हो जाएगी। खासकर जो आफ्टर मैरिज होम लाइफ है वो तो एकदम परफेक्ट रहेगा, बिल्कुल। दाम्पत्य जीवन तो ऐसा खुशहाल रहेगा कि बस पूछिए मत, एकदम मौज मस्ती वाला, बिल्कुल। तो रिजल्ट बहुत परफेक्ट मिल गया। ऐसे लोगों के पास भूम भवन या वाहन बहुत ज़्यादा होता है, ऐसे लोग लग्जरी जीवन जीते हैं, तो वो भी रिजल्ट बहुत अच्छा हो गया। चौथे घर में शुक्रदेव बैठ गए तो एक प्रकार से ये द्योतक हो गया, एक प्रकार से ये कंफर्म हो गया कि ये जो सामने आपके जातक बैठा हुआ है या जिसकी भी कुंडली है वो हाई सोसाइटी को बिलोंग करता है। आपको एक बात बताना चाहूँगा कि चौथे घर में शुक्र बहुत ही कम लोगों के मिलते हैं। चौथे घर में अगर शुक्रदेव बैठ गए, इसके मतलब वो मुंह में चांदी का चम्मच लेके पैदा हुआ है, उसके पास भवन, भूमि, वाहन, फिक्स एसेट, ज़मीन जायदाद और बैंक बैलेंस, ये सब कुछ विरासत में मिल गई है, तो उसके लिए कोई टेंशन ही नहीं करना है। ऐसे लोगों की लाइफ जो है वो एक प्रकार से हाई सोसाइटी की होती है। तो यहाँ पे जो रिजल्ट है वो तो परफेक्ट माना जाएगा शुक्रदेव का। अगर किसी बस नहीं भी है तो कोई बात नहीं, ये आदमी खुद ही बिजनेस करके और यहाँ पे जो है अपनी सोसाइटी को ये हाई बना लेगा, बहुत अच्छे पैसे कमाएंगे। शुक्रदेव फोर्थ हाउस में बैठते हैं तो लोगों को नौकरी कम जो है देखा गया है कि कम ही करते हैं, क्योंकि कम पैसे में इनका गुजारा नहीं होता, इनके खर्चे बहुत बड़े होते हैं। एक प्रकार से लग्जरी जीवन जीते हैं और नौकरी में उतने पैसे मिल नहीं पाते, तो ऐसे लोग बिजनेस करते हैं। कई बार इनको इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के बिजनेस में देखा गया है, कई बार ये लोग हर तरह का बिजनेस करते हैं। लेडीज़ रिलेटिव अगर कोई बिजनेस करें तो इनको उसमें बहुत ही सफलता मिलती है। आपको एक बात और बताना चाहूँगा, यहाँ पे मतभेद करना जरूरी नहीं है। आगे चल के मैं धीरे धीरे कुंडली की प्रोडक्शन जब और ओपन करूँगा, इसके पार्ट और बताऊँगा, तब आपको पता चलेगा। शुक्रदेव अगर चौथे घर में है तो कई बार लोगों को रियल एस्टेट क्षेत्र में बहुत ही तरक्की करते देखा गया है। कई बार ऐसे लोग जो है बिल्डर्स का भी काम करते हैं। अब यहाँ पे आप विरोध मत करना कि ये कहाँ से देख रहे हो, आगे जब आपको योग बताऊँगा तो उसमें मैं खोलूँगा और जो है कुंडली को ओपन करूंगा, तब आपके समझ में आएगा कि हाँ बात तो सही कह रहे थे। तो ऐसे लोग कई बार रियल एस्टेट के क्षेत्र में बहुत ही ऊंची पोजीशन पे यानी बिल्डर्स का काम करते हैं, छोटी मोटी बिल्डर्स नहीं, मतलब हजारों फ्लैट का निर्माण करते हैं और बेचते हैं। एक प्रकार से यहाँ पे बिजनेस टाइकून वाली कुंडली है। यहाँ पे आपको कुछ देखना नहीं है। चौथे घर में अगर शुक्रदेव है तो आपको समझ जाना है कि ये बंदा जो है बहुत ही हाई फाई लेवल का है, तो यहाँ पे सारे रिजल्ट अच्छे माने जाएंगे। पांचवें घर में देखते हैं तो पांचवें घर में भी परफेक्ट रिजल्ट मिलेगा, प्लानिंग एकदम जबरदस्त हो जाएगी। सतवीं दृष्टि शुक्रदेव की 11th हाउस में जा रही है, तो क्या पूछना, जो भी इच्छा करोगे वो इच्छा की पूर्ति हो जाएगी। कैरियर, दाम्पत्य जीवन, बिजनेस, सहयोगी, फ्रेंड सर्कल, प्लानिंग, संतान का सुख, सब कुछ बेस्ट तरीके से मिलेगा। लग्नेश है और पांचवें घर में बैठ गए वो भी शुक्रदेव, मतलब लोगों की कुंडली में जो है शुक्र, गुरु और बुध, ये तीन ग्रह अगर अच्छे हो तो क्या पूछना, लाइफ एकदम परफेक्ट होती है। यहाँ पे शुक्रदेव जो भौतिक सुख के कारक है वो लग्नेश बन करके पंचम हाउस में बैठ गए, पांचवें घर में बैठ गए, तो एकदम जिंदगी को बिल्कुल आनंदमय कर देंगे, कुछ भी कमी नहीं लगी रहेगी। यहाँ पे सब कुछ जो भी जहाँ तक इच्छा करेगा वो सारी इच्छाएं पूर्ति हो जाएंगी। तो यहाँ पे जो है परफेक्ट रिजल्ट मिलेगा। पांचवें घर के अंदर जब शुक्रदेव बैठते हैं तो एक बात और यहाँ पे कंफर्म हो जाती है कि ऐसे लोगों को संतान का सुख बहुत मिलता है, और इनकी जो संतान होती है वो इनके भी कंधे पे पैर रख के और आगे निकल जाती है। मतलब जो संतान होगी वो इनसे भी ज़्यादा सुखी, इनसे ज़्यादा पढ़ी लिखी, इनसे ज़्यादा हाई सोसाइटी की जो है वहाँ पे हो जाएगी। तो संतान के बारे में भी यहाँ पे बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। यहाँ पे कुछ भी निगेटिव नहीं है, सब कुछ पॉजिटिव ही माना जाएगा। संतान के सुख की जो है बहुत अच्छी प्राप्ति होती है, प्लानिंग बहुत ज़बरदस्त होती है, सब कुछ रिजल्ट यहाँ पे अच्छा है, यहाँ पे कुछ भी निगेटिव है ही नहीं। आइए देखते हैं कि छठवें घर में कैसा रिजल्ट मिलेगा। छठवें घर में शुक्रदेव का रिजल्ट अच्छा नहीं माना जाएगा दोस्तों। यहाँ पे हालांकि ये शुक्रदेव उच्च के हो गए लेकिन रिजल्ट अच्छा नहीं दे पाते हैं। ऊंच और नीच मायने तब रखेगा जब रिजल्ट पॉजिटिव होगा। यहाँ पे शुक्रदेव न्यूट्रल हो जाएंगे, क्योंकि छठवें घर में शुक्रदेव को कई बार देखा गया है कि ये एक्टिव ही नहीं हो पाते, ये यहाँ पे न्यूट्रल पोजीशन में हो जाते हैं। यहाँ पे ये लोन करवा देंगे, शत्रुता करवा देंगे, बिजनेस ये नहीं करवाएंगे, ऑटोमेटिक शत्रुता होती जाएगी और ये वहाँ पे कुछ कंट्रोल नहीं करेंगे। आदमी जो है जातक जो है वो लोन लेता जाएगा, ये वहाँ पे कंट्रोल नहीं करेंगे, तो ये होता है, बीमारी हो जाएगी, लोन हो जाएगा, शत्रुता हो जाएगी।
मुकदमेबाजी हो जाएगी, सेहत खराब रहेगी और शुक्रदेव वहाँ पे अच्छा पॉजिटिव रिजल्ट नहीं देंगे। तो एक तो ये कमी हो गई दोस्तों। अगर किसी महिला की कुंडली है तो उसको बहुत दिक्कत होगी, डॉक्टर के पास आना जाना लगा रहेगा, तरह तरह की दवाइयाँ लेती रहेगी और काफ़ी समय तक उसको लंबा इलाज करवाना पड़ सकता है। तो छठवें घर का रिजल्ट कैरियर के लिए, बिजनेस के लिए, फाइनेंस के लिए, सेहत के लिए और भी जो है दाम्पत्य जीवन के लिए भी बहुत अच्छा नहीं माना जाएगा दोस्तों। आइए देखते हैं कि सातवें घर में कैसा रिजल्ट मिलता है। सातवें घर में बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा दोस्तों। यहाँ पे उनके जो वाइफ है या हस्बैंड है, अगर किसी महिला की कुंडली है तो हस्बैंड, अगर किसी पुरुष की कुंडली है तो वाइफ, बहुत ही खूबसूरत होगी, बहुत ही हंसमुख, बहुत ही सौम्य, बहुत ही पढ़ी लिखी और इनसे हर प्रकार से मतलब थोड़ा सा ऊपर ही होगी, नीचे नहीं होगी। तो ये तो पहला रिजल्ट हो गया। यहाँ पे जब शुक्रदेव बैठेंगे तो दृष्टि इनकी सीधी लगन में जाएगी। तो यहाँ पे जो जातक है वो खुद ही बहुत खूबसूरत, बहुत ही समझदार, बहुत ही सौम्य और बहुत ही अच्छा जो है करैक्टर का माना जाएगा। तो वो बहुत अच्छा हो गया। यहाँ पे सहयोगी और बिजनेस को भी थोड़ा बहुत देखा जाता है सातवें घर से। तो सहयोगी जो होंगे बहुत अच्छा काम करेंगे, दिल से सपोर्ट करेंगे। बिजनेस पार्टनर भी जितने होंगे बहुत अच्छा काम करेंगे। तो यहाँ पे अगर आपको देखा जाए ना, कुल मिला जुला के देखा जाए तो करियर के लिए, बिजनेस के लिए, दाम्पत्य जीवन के लिए, जो जातक है उसकी खुद की पर्सनालिटी के लिए शुक्रदेव यहाँ पे बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे। जीवन तो लग्जरी होगा ही। ऐसे लोगों के पास भूम, भवन, वाहन और सब कुछ जो भी इच्छा करते हैं वो सब कुछ होता है। और अगर नहीं है तो धीरे धीरे जातक जो है अपना कमा के हर तरह की इच्छाओं की पूर्ति कर लेता है। तो सातवें घर का परफेक्ट रिजल्ट माना जाएगा। आठवें घर में शुक्रदेव का रिजल्ट निगेटिव हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पे आपको ओपनली बोलता हूँ कि यहाँ पे ये बीमारी करवा देंगे, शत्रुता करवा देंगे, लोन ले लेगा, परिवार से बिगड़ जाएगी स्थिति। लोग इनको जो है फूंटी आँखी भी नहीं देखना चाहेंगे, जो फैमिली वाले लोग हैं। तो यहाँ पे शुक्रदेव का रिजल्ट बहुत ही गंदा मिलता है। यहाँ पे कोई भी रिजल्ट पॉजिटिव नहीं माना जाएगा। ऐसे लोग लोन वाली ज़िंदगी जीते हैं और कैरियर भी यहाँ पे ख़राब हो जाता है। कई बार स्थिति यहाँ तक पहुँच जाती है कि लोग पैसे के लिए और काम के लिए, धंधे के लिए एकदम बिल्कुल ठीक नहीं है ये। तो कुल मिला जुला के देखा जाए तो हर एक तरह से कैरियर के लिए, बिजनेस के लिए, दाम्पत्य जीवन के लिए और संतान सुख के लिए, सेहत के लिए यहाँ पे सब कुछ शुक्रदेव का रिजल्ट निगेटिव है। ये यहाँ पे पॉजिटिव रिजल्ट नहीं देते हैं। हालांकि ये स्वराशि के हैं, खुद के उसमें जो है अपने राशि में बैठे हुए हैं, लेकिन आठवां घर के कारक नहीं है। आठवां घर का कारक जो है शनिदेव को माना गया है और शनिदेव के घर में शुक्रदेव यहाँ पे आठवें घर में बैठ के कोई भी रिजल्ट चेंज नहीं कर पाएंगे। जो है अगर ये रिजल्ट बदलना भी चाहे तो नहीं बदल सकता। तो यहाँ पे सब कुछ आपको निगेटिव मानना है। इस पोजीशन में शुक्रदेव अगर आते हैं, महादशा और अंतरदशा आती है, तो फिर आपको बहुत अच्छी तरह से देख के समझ के तब फिर प्रोडक्शन करना है, नहीं तो आपकी जो प्रोडक्शन है वो गलत जाएगी। कोई भी कहे कि लग्नेश को दोष नहीं लगता, ये है वो है, आठवें घर में अच्छा रिजल्ट देंगे, लेकिन आपको यही मानना है कि यहाँ पे ये पैसे को मोहताज कर देंगे। तो यहाँ पे शुक्रदेव का रिजल्ट अच्छा नहीं माना गया है। आइए देखते हैं कि नौवें घर में कैसा रिजल्ट मिलेगा। नौवें घर के अंदर शुक्रदेव का बहुत अच्छा रिजल्ट रहेगा दोस्तों। आप देख ही रहे हो कि ये लक का घर है, भाग्य का घर है और यहाँ पे अगर शुक्रदेव बैठ जाएंगे तो क्या पूछना, आदमी तो लकी हो जाएगा। जिस भी चीज़ में हाथ डालेगा उसमें उसको सफलता मिल जाएगी, वो तो कन्फर्म है। पिता के साथ ट्यूनिंग बहुत अच्छी रहेगी। कैरियर बहुत अच्छा चमका देते हैं। यहाँ पे काम कम करना पड़ता है और लाभ ज़्यादा हो जाता है। योग्यता जो है उससे कई गुना ज़्यादा पैसे मिलते हैं। कई बार होता है ना कि योग्यता के हिसाब से अर्निंग होना, यहाँ पे वो फार्मूला लागू नहीं होगा। यहाँ पे शुक्रदेव बैठेंगे तो आदमी अपनी योग्यता से ज़्यादा कमाएगा। तो अच्छा रिजल्ट हो गया। दाम्पत्य जीवन तो अच्छा रहेगा ही रहेगा। कैरियर चमक जाएगा, बिजनेस चमक जाएगा, फ्रेंड सर्कल बहुत अच्छी रहेगी, पिता के साथ ट्यूनिंग बहुत अच्छी रहेगी, पैतृक संपत्ति में इजाफा होता जाएगा, पूरी मिलेगी और उसको भी ये लोग बढ़ाते रहते हैं। तो नौवें घर पे जो है जातक धार्मिक बहुत ज़्यादा हो जाएगा और उसको जो है अपने समाज में मान सम्मान बहुत ज़्यादा मिलेगा। तो नौवें घर का रिजल्ट भी परफेक्ट माना जाएगा। 10वें घर में क्या पूछना, अगर 10वें घर में शुक्रदेव आ गए, ऐसे लोग बिजनेस टाइकून तक हो सकते हैं। ऐसे लोग करते ही बिजनेस हैं, क्योंकि 7वीं दृष्टि उनकी सीधी 4th हाउस में जा रही है। तो लग्जरी जीवन होता है और चाहिए भी उनको लग्जरी जीवन। इनका छोटे में गुजारा नहीं होता, ना तो छोटा घर चाहिए, ना छोटा गाड़ी चाहिए, ना छोटी ज्वेलरी चाहिए, ना छोटा भूम चाहिए। इनको सब कुछ बड़ा बड़ा चाहिए। तो बड़ा करने के लिए नौकरी कम और बिजनेस में ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है। तो ऐसे लोग बिजनेस करते हैं, बड़े बड़े बिजनेस करते हैं। आपको बताना चाहूँगा कि 10वें घर में जब शुक्रदेव आ जाएंगे तो स्थिति कई बार जो है एक्टर की नहीं, बिल्कुल सुपरस्टार की स्थिति बनती है।
आपको एक बात और बताऊंगा यहाँ पे कि 10वें घर में जब शुक्रदेव हैं तो ऐसे लोग एक्टिंग करते हैं या कई बार जो है संगीत वगैरह, मतलब ये लोग फिल्म इंडस्ट्री लाइन, खासकर फिल्म इंडस्ट्री लाइन से जुड़ते हैं, जो है बाजा बजाने वाले होते हैं, डायरेक्टर होते हैं, एक्टर होते हैं, स्क्रिप्ट राइटर होते हैं, और एक्टिंग के क्षेत्र में भी ये हाथ आजमाते हैं और सुपरस्टार तक बनते हैं, इनको स्टारडम भी मिलता है। शुक्रदेव की ये पोजीशन बहुत ही परफेक्ट मानी जाएगी दोस्तों। ऐसे लोग अगर बिजनेस भी करें तो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस करते हैं। आपको यहाँ पे एक बात और बताना चाहूँगा, जितने बड़े बड़े ज्वेलर्स होते हैं और वो जो है ज्वेलर के क्षेत्र में जो बड़े बड़े शोरूम होते हैं, उनके ऑनर के भी, उनके जो मालिक हैं उनके भी 10th हाउस में शुक्रदेव को ही देखा गया है। तो यहाँ पे जब शुक्रदेव बैठेंगे तो आपको ये समझ लेना है कि जो जातक है, जिसकी ये कुंडली है, वो लग्जरी जीवन जी रहा है, पैसे रुपए के मामले में कोई भी कमी उसके पास नहीं है, इसका करियर बहुत अच्छा चल रहा है और आगे भी चलेगा। अगर शुक्र की महादशा या अंतरदशा आ गई तो क्या पूछना, ऐसे लोगों के पास कई कई दुकान, कई कई मकान, कई कई वाहन, कई शोरूम तक होते हैं, बैंक बैलेंस इनका बहुत ही अच्छा होता है। तो यहाँ पे क्या क्या प्रोडक्शन करूँ, आपको तो खुद ही समझ जाना चाहिए कि 10वें घर में शुक्रदेव एक प्रकार से सुपरस्टार तक बनाने की क्षमता रखते हैं। तो यहाँ पे सब कुछ अच्छा है। अगर सूर्यदेव भी यहीं बैठ गए कहीं सेंट्रल में या शुक्र के साथ बैठ गए तो क्या पूछना, फिर तो इनको इंडिया छोड़िए, आप वर्ल्ड में इनको हर एक आदमी जानेगा। अगर सूर्यदेव ही 10वें घर में शुक्र के साथ बैठ गए तो फिर ऐसे लोग को स्टारडम मिल जाता है। अपने देश को छोड़िए, विदेश में भी इनको लोग जानते हैं, अपने देश के बच्चे बच्चे भी इनको जानने लगते हैं। क्षेत्र चाहे जो हो, या तो बहुत बड़े बिजनेस टाइकून बन जाएंगे या फिर बहुत बड़े स्टार बन जाएंगे, सुपरस्टार बन जाएंगे। तो 10वें घर की जितनी भी प्रोडक्शन की जाए शुक्रदेव की वो कम है, यहाँ पे सबसे अच्छा रिजल्ट वो देंगे। 11वें घर में भी शुक्रदेव की पोजीशन बहुत अच्छी है दोस्तों। यहाँ पे कैरियर के लिए, बिजनेस के लिए, दाम्पत्य जीवन के लिए, फ्रेंड सर्कल के लिए, भूमि के लिए, वाहन के लिए, सब कुछ यहाँ पे अच्छा रिजल्ट मिलेगा। ज्योतिष में वैसे भी माना गया है कि 11वें घर में जो भी प्लैनेट बैठते हैं वो इच्छा पूर्ति करवाने की क्षमता रखते हैं और इच्छा पूर्ति करवाते हैं। तो ये तो एक प्रकार से लग्नेश है, खुद ही जो है लग्नेश बन करके और 11वें घर में बैठ गए। तो एक प्रकार से ये शो हो रहा है कि शुक्रदेव हर तरह से सभी इच्छाओं की पूर्ति करवाएंगे। तो 11वें घर में शुक्रदेव का रिजल्ट बहुत ही परफेक्ट माना जाएगा। 12वें घर में शुक्रदेव का रिजल्ट अच्छा नहीं माना जाएगा दोस्तों। यहाँ पे नीच के हो गए, 12वां घर वैसे भी अच्छा नहीं होता। तो आपको एक बात बताऊं कि यहाँ पे शुक्रदेव न्यूट्रल हो जाएंगे। लग्नेश हैं, 12वें घर में बैठे हैं, यहाँ पे शुक्रदेव अच्छा रिजल्ट नहीं देंगे। कई बार आपको जोशी लोग बताएंगे कि फॉरेनर सेटलमेंट कर लो तो अच्छा रिजल्ट मिलेगा, फॉरेनर कंपनी में काम करो तो अच्छा रिजल्ट मिलेगा। कई बार मैंने लोगों को कहते हुए सुना है कि अगर फॉरेनर में, कहीं फॉरेनर कंट्री में शादी विवाह हो जाए तो भी अच्छा मिलेगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पे वो रिजल्ट अच्छा नहीं मिलेगा। तुला लगन की कुंडली में देखा गया है कि अगर आप फॉरेनर कंट्री में किसी विदेशी लड़की से शादी कर लोगे तो भी आपको रिजल्ट अच्छा नहीं मिलता, वहाँ भी तरह तरह के कलेश होते ही रहते हैं। तो यहाँ पे 12वें घर में शुक्रदेव का रिजल्ट अच्छा नहीं माना जाएगा। दोस्तों एक बात आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पे आप देखो तुला लगन की कुंडली में शुक्रदेव का रिजल्ट केवल 2 घर में निगेटिव माना जाएगा, एक 8वें में और एक 12वें में। अगर महादशा या अंतरदशा शुक्र की चल रही है, कोई जातक आपके पास आता है तो इसको आप अच्छी तरह से प्रेडिक्ट कीजिएगा और अच्छी तरह से रेमेडी करवाइएगा, तभी शुक्रदेव का रिजल्ट अच्छा मिलेगा। दोस्तों ये था तुला लगन की कुंडली में शुक्रदेव का फल। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।